इनके YouTube चैनल में फिर से एक सभी का दिल खोल करके स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं इंटर मैट्रिक परीक्षा का जो क्या तरीका होगा उसके बारे में, क्या नियम में बदलाव किए गए हैं और कैसे आपकी परीक्षा ली जाएगी, इससे संबंधित तमाम जानकारी आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। वीडियो में सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध होगी। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 2025, बिहार बोर्ड की इस परीक्षा में दोस्तों बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। वो सारे बदलाव क्रमवार आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैट्रिक की चर्चा करते हैं, यानी 10th एग्जाम में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। दोस्तों, 10th एग्जाम में प्रश्न जो है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो दुगने मिल सकते हैं क्या, ऐसा ही नियम बनाया गया है। आपको दुगने प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे अगर आपको 50 प्रश्न को हल करना है तो आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको प्रश्न गणित से लेकर के हिंदी जैसे विषयों में 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, यानी 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और इन सारे प्रश्नों में आपको मात्र 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। 50 प्रश्न का आपको जवाब देना है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 50 प्रश्न का जवाब देना है। इसी तरह से जो बाकी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, उदाहरण के लिए विज्ञान को ले लेते हैं, तो विज्ञान में 80 अंक का अगर प्रश्न है, अगर 80 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, तो इसमें से आपको इसका आधा यानी 50% प्रश्न का ही जवाब देना है, यानी 40 प्रश्न का आपको जवाब देना ही होगा हर हाल में। तो ये ऑब्जेक्टिव से जुड़ी तमाम जानकारियां हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बिहार बोर्ड जो है वो अपना मॉडल पेपर जारी कर चुका है 10th का। तो आप लोग बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जा करके ये मॉडल पेपर जा करके देख सकते हैं। मॉडल पेपर मतलब क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, इसमें तमाम जानकारियां दी गई है। एक यूँ कह लीजिए कि परीक्षा से पहले एक ट्रेलर है ये, कि आपको इसी तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं। ये जा करके आप देखिएगा। और उसके लिए वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, बिहार बोर्ड online.com पर जाएंगे आप। यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, आपको मॉडल पेपर मिलेगा। मन करेगा तो आप डाउनलोड कर लीजिए या यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। मॉडल पेपर जो है वो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से। साथ ही ये भी बताया गया है कि विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र जो होगा वो 35 पेज का होगा और संस्कृत विषय का 21 पेज का होगा। इसी तरह से मैट्रिक में मैथ के 138 प्रश्न होंगे और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न की संख्या होगी वो लगभग आपकी 24 होंगी। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो सारे सब्जेक्ट में आपको 24 से पूछे जाएंगे। 24 प्रश्न पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय। जैसे मान लीजिए कि गणित का पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें लघु उत्तरीय शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होगा वो आपको 24 नंबर का मिलने वाला है। सॉरी, प्रश्न की संख्या 24 होने वाली है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपके 6 मिलने वाले हैं। तो ये आप आश्वस्त हो लें कि परीक्षा में आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रत्येक सब्जेक्ट में 6 पूछे जाएंगे और लघु उत्तरीय 24 होगी, जिनमें से आपको 8 प्रश्न जो है होंगे वो प्रत्येक विशेष होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप विज्ञान का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो विज्ञान में आपका फिजिक्स से 8 क्वेश्चन होगा। उसी प्रकार से केमिस्ट्री से 8 प्रश्न होंगे और बायोलॉजी से भी 8 प्रश्न होंगे। तो ये कुल मिलाकर के 24 होते हैं, यानी लघु उत्तरीय में आपसे 24 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी तरह से दीर्घ उत्तरीय में प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 6 होगी, जिसमें 2-2 प्रश्न प्रत्येक में से दिए गए हैं। यानी फिजिक्स में से 2 दिए गए हैं, फिर केमिस्ट्री में से 2 दिए गए हैं और बायोलॉजी में से भी 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान में भी यही नियम फॉलो करेगा। सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक भाग में, हिस्ट्री में भी दोस्तों आपको ये लघु उत्तरीय में से 8 प्रश्न आएंगे और सिविक्स में से भी 8 प्रश्न होंगे। बाकी के सब्जेक्ट में से भी 8 प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय में। और दीर्घ उत्तरीय में 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके दीर्घ उत्तरीय में। तो ये आप अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्रश्न की रूपरेखा जो है वो किस प्रकार की हो रही है।
तो ये तमाम जानकारियाँ जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से परीक्षाएं होंगी और कैसे आपको परीक्षा देना है। 100 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। ये बिहार बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है। और 15 मिनट जैसे हर साल मिलता है वैसे आपको परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए दिए जाएंगे और 3 घंटे जो होंगे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे। जो 100 अंक के प्रश्न 100 नंबर वाले प्रश्न होंगे, यानी 100 अंक के जो प्रश्न होंगे उनके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। बाकी जो प्रैक्टिकल वाले अंक हैं, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, उनमें आपको कम नंबर मिलेंगी क्योंकि उसमें कम प्रश्न भी आपको मिलता है। तो कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों तक हमारी बात को पहुंचाइएगा। थैंक यू।